हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम का, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उससे मार्केट की जो भी अपडेट होगी तो वो आपको जल्दी मिलेगी। तो इसलिए आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वो इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जैसे अपडेट हो गई, मार्केट की कोई ऐसी न्यूज़ आई या ऐसी कोई बात आई, तो उससे अपडेट करना ज़रूरी होता है। तो वो सबसे पहले टेलीग्राम पे करता हूँ। तो टेलीग्राम पे अपडेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जैसे इंस्टेंट टेलीग्राम पे डाल दिया। और यूट्यूब पे आपको बताने के लिए मेरे को कम से कम 2-3 घंटे का वेट करना पड़ता है। तो इस टाइम के अभाव के कारण मैं टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा अपडेट देता हूँ। तो चलते हैं आज वीडियो पे। आज अपन बात करेंगे आरएसआई और इंडिकेटर। जो इंडिकेटर होते हैं उनके सही इस्तेमाल से आप करोड़पति कैसे बन सकते हो या कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इस मार्केट से। क्योंकि कई लोग तो ऐसे भी हैं, उन लोगों को आरएसआई को देखना नहीं आता, इंडिकेटर को यूज में नहीं करना आता। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। इन चीज़ों को सही से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा प्रॉफिट इस मार्केट में कमाओगे। तो चलते हैं आरएसआई पे। ये आरएसआई का चार्ट है। तो आज अपन बात करते हैं आरएसआई कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या होता है और आरएसआई को किस तरह से यूज करें और मैं किस तरह से यूज करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो आरएसआई 0 से लेके 100 के बीच में चलती है। हमेशा आप किसी भी ग्लोबल मार्केट के चार्ट में देखोगे, करेंसी पेयर हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया या फॉरेक्स मार्केट हो गया, किसी भी मार्केट में देखोगे तो आपको ये 0 से 100 के बीच में ही आरएसआई चलता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, ये और बोट में और पीक में जब जाता है तो ये अपना सिनेरियो दिखा देता है। जिस प्रकार से पीछे चलते हैं तो ये देखो, यहाँ पे ये सिनेरियो दिखा रखा है। तो हमेशा याद रखें कि आरएसआई में 30 पॉइंट के नीचे जब भी आरएसआई नीचे गिरती है तो और बॉटम में चली जाती है, और बॉट हो जाती है आरएसआई। तो उसके बाद में यहाँ से जैसे बाय लिया, यहाँ से बाय लिया ना, तो बाय लेने के बाद में यहाँ तक आरएसआई 63-64 के आसपास से रिजेक्ट हुई है, इससे ऊपर भी रिजेक्ट हुई है। तो अगर यहाँ पे आपने बाय लिया तो यहाँ तक तो आपने अच्छा पैसा कमाया। ठीक है, दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं इसमें। जैसे ऊपर की बात करें, फिर से देखो यहाँ पे आरएसआई और पीक में आ गई, हाई टॉप लेवल पे आ गई 85 के ऊपर। यहाँ से रिजेक्ट हुई और रिजेक्ट होती है, 30 से नीचे आती है तो ऊपर के लिए जाती है आरएसआई। और ऊपर की बात करें तो 80 से ऊपर जाती है तब नीचे के लिए रिवर्स होती है, यह हमेशा याद रखना। अब जैसे देखो यहाँ पे टॉप लेवल पे है आरएसआई, ठीक है। तो अगर जिसने यहाँ पे 80 के आसपास में सेल लिया है, थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा, सेल लेने के बाद में जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल लेने के बाद में यहाँ से रिजेक्ट हुई। आरएसआई एक सिनेरियो दर्शा देती है कि यहाँ पे मार्केट की कैसे नीचे गिर सकता है। ये लिक्विडिटी लेके चलती है जैसे बाय सेल के अनुसार। तो यहाँ पे सेल लिया, तो सेल लेने के बाद में देखो आरएसआई यहाँ तक आई, यहाँ से फिर रिवर्स होने की कोशिश की और यहाँ पे बॉटम में आ गई करीबन 30 के पास में। तो यहाँ पे जिसने सेल लिया होगा तो सेल लेने के बाद में यहाँ तक तो अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। जैसे आपके अकाउंट की इक्विटी के अनुसार आपने सेल बाय लिया होता, यहाँ पे जैसे सेल लिया होता तो यहाँ तक तो अच्छा पैसा कमाते हैं आप। और आप लोग क्या करते हो, बिना सिनेरियो के अनुसार, जैसे सिनेरियो यहाँ पे सेल का बन रहा है, इस जोन में सेल का बन रहा है ना, तो यहाँ पे आप बाय ले लेते हो। तो बाय लेने के बाद में यहाँ तक
जैसे मार्केट रिवर्स होता है तो यहाँ तक तो आप लिक्विड हो जाओगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और देखिए पीछे भी आपको बहुत बार दिखेगा, जैसे यहाँ पे इस जगह पे सेल लिया होता तो यहाँ तक तो आप प्रॉफिट ले लेते, फिर यहाँ पे रिवर्स हुआ, यहाँ पे सेल लिया होता तो यहाँ तक प्रॉफिट ले लेते। और जैसे बाय की बात करें तो ये 20 के आसपास में RSI आ रखी है। अगर यहाँ पे बाय लिया होता आपने तो वापस भी रिवर्स हो सकता है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। फिर भी ज़्यादा रिवर्स नहीं हुआ और फिर ऊपर के लिए यहाँ से बॉटम से ऊपर गया तो ऊपर 60 से ऊपर भी गया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बाय लेते तो यहाँ तक तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता। और पीछे भी आप देख सकते हो, तो आपको एक ध्यान रखना है, जैसे 30 के आसपास में RSI आई नीचे तो आपको वहाँ से बाय लेनी है ट्रेंड के हिसाब से। जैसे अब ट्रेंड चल रहा है तो अब ट्रेंड के हिसाब से, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से। और 80 के आसपास में आपको ओवरबॉट में आ जाएगी RSI 80 के आसपास में, तो यहाँ से सेल लेनी है। तो यहाँ पे सेल लिया, ओवरबॉट में आई RSI जैसे पीक में आ गई ना, तो वहाँ से सेल लिया तो आपको अच्छा यहाँ तक, इससे भी नीचे तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ऊपर की बात करें तो ऊपर जैसे 30 के पास में आपने बाय लिया, 30 के नीचे जैसे 25 20 30 इस रेंज में आपने, इस जोन में आपने बाय लिया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये RSI का एक शेड्यूल है कि जब भी नीचे आती है तो ऊपर ज़रूर जाएगी वो। एक बार नहीं 10 बार आप कंफर्मेशन करके उस हिसाब से एंट्री लेना, अनजानपने में एंट्री मत ले लेना। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको। और मैं आपको बताता हूँ, ऊपर तो 80 के आसपास से सेल लेनी है और नीचे की बात करें तो 30 के पास से बाय लेनी है। तो ये आपको बिल्कुल देखो, अब जैसे पीछे भी आप बहुत इसके देखोगे चार्ट RSI के तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने बाय लिया तो बाय लेने के बाद में अच्छा आपको प्रॉफिट मिला यहाँ पे। और इसके बाद में 30 के पास में बाय लिया तो आपको आराम से अच्छी लोट की भी ले सकते हो उसमें सिनेरियो को देख के। तो यहाँ पे 30 के पास में लिया तो RSI 51 तक भी गई, फिर जैसे नीचे आ गई वो कोई बात नहीं। तो अगर 30 से 20 पॉइंटों का अंतर, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि अच्छी लोट की ट्रेड लोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे। तो उस हिसाब से अकाउंट के इक्विटी के हिसाब से आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। और ऊपर जैसे 80 के आसपास में आपने सेल लगा दी तो सेल लगाने के बाद में आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा नीचे आने के लिए। और भी इसके बता देता हूँ मैं। जैसे ये यहाँ पे बॉटम में पड़ी है तो यहाँ पे जिसने बाय लिया होगा तो हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर तक गई RSI। तो 80 के पास में सेल लिया होगा तो RSI डायरेक्ट नीचे 30 के आसपास में आई। तो हमेशा आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कभी कभी मिलेगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ट्रेंड का ध्यान रखते हुए बाय सेल लेना है और उस हिसाब से अच्छा पैसा कमाना है। अगर ऐसी मार्केट में यहाँ पे बाय लोगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, और यहाँ पे सेल लोगे तो फिर यहाँ से फंस जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, गलत जगह एंट्री नहीं लेनी है। और ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में नहीं आई है
तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि 80 के आसपास से सेल और 30 के आसपास से बाय लेनी है। जैसे 80 के पास में फिर से यहाँ पे सेल लिए तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो 30 के आसपास से अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाइए। और फिर से आपको यहाँ पे बाय की एंट्री मिले तो बाय ले लो। बाय लेने के बाद में थोड़ा बहुत मार्केट रिवर्स होता है नीचे के लिए भी, क्योंकि लिक्विडिटी लेनी पड़ती है इनको। लिक्विडिटी के हिसाब से क्या नाम मार्केट को अपनी तरफ खींचते हैं, कि मतलब जितने बाय के ऑर्डर लग गए ना उसी हिसाब से सेल करते हैं, सेल के ऑर्डर लग गए उसी हिसाब से बाय करते हैं। अगर गोल्ड मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो तो गोल्ड मार्केट में आपको मैनिपुलेशन ज़्यादा मिलेगा, तो आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है, बिना स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे बाय लिया तो यहाँ तक अच्छा 50-60 के बीच में RSI आई, तो यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट आपने कमाया। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि 30 के पास में तो बाय, 30 से नीचे और 80 के ऊपर सेल लेनी है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर की बात करें तो आपको देखो बेस्ट इंडिकेटर आपको मिलेगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से है। अच्छा इंडिकेटर है, वो आपको बिल्कुल इस मार्केट में बेस्ट तरीके की हेल्प करेगा आपके साथ में। और RSI को 1 घंटे के चार्ट में आपको यूज में लेनी है, ये आपको कंफर्म ध्यान रखना है। 1 घंटे के अलावा आप यूज में लोगे तो वो अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से टाइम फ्रेम में अच्छा लगता है RSI को देखने में। जिसको जिस हिसाब से कंफर्मेशन होती है ना, कंफर्टेबल होती है ना, जिसको जिस हिसाब से कंफर्टेबल होती है तो उस हिसाब से यूज में लेना है। तो मेरे हिसाब से तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अच्छा रहेगा। और ये इंडिकेटर बता रहा हूँ मैं आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के नाम से। तो इसको आप 15 मिनट के चार्ट में टाइम फ्रेम में आपको यूज में लेना है। इसका एक अच्छा है कि जैसे यहाँ पे नीली ये बाय जोन है ना, तो यहाँ पे हमेशा आपको थोड़ा बहुत रिवर्स होने के लिए आपको मार्केट मिलेगा। तो यहाँ से बाय लिया तो थोड़ा बहुत रिवर्स जैसे 5-10 पॉइंट में आप यहाँ से बाय लेके प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। और सबसे अच्छी सिनेरियो तो ये है, जैसे ये रेड डिब्बा दिख रहा है ना, ये जैसे 2038 के पास से रिजेक्ट हुआ, फिर वापस उसको तोड़ने के लिए गया तो फिर वहाँ से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद फिर वहाँ से तीसरी बार 2036 के बाद से रिजेक्ट हुआ। तो ये रेड डिब्बा हमेशा ये सिनेरियो पहले से ही दिखा देता है कि यहाँ पे सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो सेल के ऑर्डर लगते ही डायरेक्ट नीचे आएगा। तो अगर यहाँ पे आपने बाय ली होती या यहाँ पे सेल ली होती रेड डिब्बे के पास में, तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक 2035-36 से लेते सेल तो 2016 या 20 तक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते। फिर दोबारा यहाँ से रेड डिब्बे के पास में रिजेक्ट हुआ तो यहाँ से आपने सेल ली, तो सेल मैं ये नहीं बोल रहा आप लंबी प्राइस के लिए आप वेट करो, लंबे प्राइस के लिए वेट नहीं करना है। 10-5 पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है, 10-5 पॉइंटों में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। क्योंकि कभी कभी ये भी धोखा दे देता है, जैसे जाना है ऊपर और डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और इसमें एक सिनेरियो भी है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का सिनेरियो देता है, जैसे ब्रेकआउट होती है ना प्राइस, तो उसी के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे सिनेरियो पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो दिया 2045 के पास में, तो ये कभी कभी ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपने बाय ले लिया, तो देखो हमेशा इस मार्केट में लोगों को डराने के लिए
मार्केट नीचे आता है तो लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन को निकाल देते हैं और लॉस खा के मार्केट से बाहर चले जाते हैं। तो वो अनभिज्ञ लोग होते हैं जो मार्केट में लोगों को ये दोष देते हैं कि देखो यार, ये मार्केट तो पैसे लेने वाला है, देने वाला नहीं है। तो बिना कुछ रणनीति के इस मार्केट में कोई पैसा नहीं बना पाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे सिनेरियो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर का दिया, तो यहाँ पे बाय लिया आपने, तो आराम से आपको ऊपर तक 2080-85 तक भी आपको प्रॉफिट मिला है कि मतलब प्रॉफिट ले सकते हो। कि जैसे यहाँ पे बाय लिया तो थोड़ा रिवर्स हुआ, फिर अच्छा दूसरा सिनेरियो यहाँ पे दिया, तीसरा यहाँ पे दिया, 4-5 सिनेरियो अच्छा दे दिया। तो अच्छा देने के बाद में बीच में आप कहीं से भी प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। अगर जो व्यक्ति जैसे लंबे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करता है तो उस हिसाब से क्या नाम प्रॉफिट लेने की आशंका करे, और जो टाइम फ्रेम छोटे में करता है तो उस हिसाब से करे। फिर बाद में देखो यहाँ पे रेड रंग में सिनेरियो आया ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे जिसने सेल ली होगी तो यहाँ तक 2066 के पास में सेल ली होगी, तो 2030 तक देखो वापस आपको ये सिनेरियो दिखाया है 2030। तो यहाँ तक तो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं आप। तो ये ध्यान में रखना है। इसमें बाय जोन की लिक्विडिटी और सेल जोन की लिक्विडिटी ये आपको कंफर्म पता चल जाएगी कि यहाँ पे बाय के ऑर्डर लगे हुए हैं या सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इसके साथ में और भी इंडिकेटर आप यूज में ले सकते हो जो आपको कंफर्मेशन दे सके इस मार्केट में कि प्राइस कहाँ पे जा सकती है। उस हिसाब से आपको बढ़िया वो इंडिकेटर आप यूज में ले सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।